से मैं अब आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर सलील मलिक जी, आप बताइए इस टॉपिक के बारे में हम समझने की, क्योंकि ये एक बहुत नई चीज़ है। अब तक तो इसका जो रिलेशन है वो गट से था कि पेट खराब होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ पे आखिर ये किस तरीके से असर डालता है, इसके बारे में बताइए। तो जी रिसेंटली ना एक स्टडी हुई थी जिसमें 11,000 लोगों में ये जाना गया था कि भी उनको जैसे अगर फैटी फूड देते हैं, हाई शुगर वैल्यू फूड देते हैं, जिसको हम लेमन टर्म्स में जंक फूड कहते हैं, तो उसमें 28% लोगों में पाया गया कि भी उनके कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब जो सोचने की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया है, उसमें दिक्कत आई। हमारे ब्रेन में अगर हम ज्यादा ये फैटी फूड खाते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी लर्निंग में और मेमोरी बिल्डिंग में, जो याददाश्त बनाने में हेल्प करता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट होता है। इन्फ्लेमेशन करता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज तक हो सकता है। इसके कारण जो हम नई याददाश्त बनाना चाहते हैं और जो हम डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं, हम जो डिसीजन बनाने की प्रक्रिया रहती है, उसमें हैम्पर आती है। काफी बार इसमें हमारा इंसुलिन जो मात्रा होती है वो ऊपर नीचे होती है ऐसे खाने से, जिसके कारण हमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंगर हो सकता है, लेजीनेस आ सकती है। तो काफी लोग इसके उसमें जब चंगुल में आ जाते हैं तो एक तरीके से डिप्रेशन होने की संभावना भी बढ़ सकती है, जो मानसिक दिक्कत पैदा कर सकती है और रिस्क बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसे खाने के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट तक डेफिशिएंसी होती है विटामिन की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो हमारे मूड को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे पूरी बॉडी की प्रक्रिया को, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। तो इन चीजों को, जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को कायम रखने के लिए, इस चीज से दूर रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। गौरव पांडे जी, जो कि डॉक्टर सलील जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पेरेंटल कंट्रोल तो है ही, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वेराइटीज़ ऑफ कैंसर, और इसके साथ ही मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन। पहले ये शब्द स्ट्रेस डिप्रेशन थे नहीं, लेकिन अब इतने ज़्यादा चलन में है कि लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इसका सोर्स क्या है। तो जी ऐसा है, मैं दो चीजों में इसको आंसर करूंगा। पहला तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा डिप्रेशन के बारे में रिलेटेड, तो मैं थोड़ा साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये तो पता है कि हमको नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए चीजें, पर हम नहीं कर पाते हैं जब तक हम इस चीज को समझे नहीं अच्छे से साइंटिफिकली। साइंटिफिकली हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसको डोपामिन कहते हैं, जो हमारे एक्साइट करता है, हमें वेल विश की फीलिंग देता है। इसीलिए जो ये एडिक्शन से भी रिलेटेड है, तभी जो फैटी फूड होता है हमारे ब्रेन के सेंटर्स को ये इंडिकेशन देता है और ये हार्मोन रिलीज करता है। तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है फैटी फूड खाना, हमें टेस्ट आता है, हमारा पेट जल्दी भरता है उससे, और फुलफिलिंग की मन करता है। इस चीज से जो एडिक्शन वाला कंपोनेंट इससे रिलेटेड है, उस चीज से हम हाई टेंडेंसी आ जाती है बाकी चीजों की भी एडिक्शन आने की। और जब हम वो चीज नहीं तोड़ पाते हैं तो हमारे ब्रेन को एक हार्मोन आता है जो हमें डिप्रेस करता है उस चीज में, कि हम वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए, हम अपना इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाए उस चीज में। वहां से शुरुआत होता है ये कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन का जो रहता है, और ये दिस कैन इवन लीड टू, जो इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे थे और जो मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव फंक्शन की लॉस कर रहे थे हम बात, इट कैन लीड टू सीरियस इलनेसेस लाइक डिमेंशिया एंड एल्जाइमर्स, जो आई थिंक सो काफी लोगों ने सुन रखी है। और जो मेमोरी लॉस और इसमें दिक्कत देती है कि भी जो हम दिनचर्या में डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरीके से करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, चलना कैसे है, कैसे हमने अपना इन्वेस्ट करना है, इन चीजों में स्लोली एंड स्टेडली हमारा फर्क आने लग जाता है, समझ में फर्क आने लग जाता है। वहीं पे मैं ये भी चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि भी कैसे करके हम कंट्रोल ला सकते हैं, सो जंक फूड का मतलब एग्जैक्टली होता है कि भी जैसे जो हाईली प्रोसेस्ड फूड, जैसे डॉक्टर चावला सर ने हमें बताया कि भी जो मैदा जैसे हो गए हाईली प्रोसेस्ड फूड है, वैसे ही ट्रांस फैट्स होते हैं। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम घर पे, जो हम तलते हैं खाना, जो हम ऑयल यूज करते हैं, तो जैसे अगर बहुत ट्रांस फैट रिच ऑयल हो, जैसे कि भी डालडा जो हम सोचते पहले सुनते थे,
वो चीज हो तो वो खराब है, जबकि देसी घी फिर भी बेटर एक ऑप्शन है अगर हम वो ठीक मात्रा में यूज करें। बार बार तेल को हमें नहीं तलना है। हम जब फर्स्ट टाइम तलते हैं, सेकेंड टाइम तलते हैं, उसी तेल को रीयूज करते हैं तो ट्रांस फैट की जो चीजें होती है वो बढ़ जाती है फूड के अंदर और वो होती है हानिकर। हम कुछ आजकल ये भी करने लगे, ड्राई हीटिंग के साथ हम जो अवन्स आ गए हैं और हमारे ड्राई हीटिंग के प्रक्रिया रह गई है, उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रांस फैट होने की संभावना कम कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें हैं जो चीजें हम कर सकते हैं बिसाइड्स जो पेरेंटल कंट्रोल जो आपने बात किया, जिसमें देखिए सीधी सी बात है, जो बच्चे अगर इसके आ रहे हैं हानिकारक हो रहा है उनके लिए, तो वो जब तक वी कैन ओनली लीड बाय एग्जांपल। तो अगर पेरेंट्स नहीं ये चीज करेंगे, ध्यान देंगे, अपने बच्चों को सही आदतें नहीं डाल पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे की जनरेशन कहाँ से उस चीज को समझे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। ये जो हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, ये आखिर कैसे आपको मेंटली यहाँ पे मेंटली आपको फील करवा सकते हैं। अगर आपका अच्छा हार्मोन है तो आपको किस तरीके से वो फील कराएगा। गौरव जी, क्या आप भी इसे मानते हैं? क्योंकि हैप्पी हार्मोन की बात करते हैं हम, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अच्छा खाना खा लिया, मेरा मूड ठीक हो गया, और अच्छे खाने में आ जाता है आपका फैट, ये हैप्पी हार्मोन फिर रिलीज होगा, इसके बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पर क्या वो असर डाल रहा है आगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको इस हैप्पीनेस की हासिल करने की जो कीमत चुकानी पड़ रही है, अगर मुझे ये पता है तो शायद मैं अपने ऊपर कुछ सेल्फ कंट्रोल ला पाऊँ। दो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तानी पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो ये कि हम एक कन्वीनियंस की ओर जाते हैं कि जंक फूड जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या मार्केट से लाया, हमने उसको रीहीट किया और दे दिया अपने बच्चों को, तो कन्वीनियंस तो नो डाउट बहुत अच्छी होती है जंक फूड में, लेकिन उसकी जो कीमत हम चुकाने वाले हैं, तो अगर हमको ये पता है कि ये जो जंक फूड या हम कन्वीनियंस के चक्कर में या क्षणिक हैप्पीनेस के चक्कर में हम जो चीज़ खा रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है किसी बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की ओर जा रहा है। दूसरा, हिंदुस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने की और ज़रूरत है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को और कॉग्निटिव हेल्थ डिसऑर्डर को कभी भी उतना सीरियसली नहीं लेते। हम शायद एक डेंगू के बुखार को या सीजनल बुखार को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। कोविड के बाद में हर तरीके के डेटा हम देखते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कॉग्निटिव हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली ये एक महामारी